Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed chapter number 7, and today on 24th of August we are going to start a new chapter. That is chapter number 8, Old Man at the Bridge, written by Ernest Hemingway. Dear students, ये जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है ये एक सोल्जर होते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर के नरेटर भी हैं. ठीक है, अब क्या होता है, जो स्पेनिश सिविल वॉर है उसके टाइम पे जो पीपल है उनको किसी और प्लेस पे ले जाया जाता है. उसी टाइम पे वो एक ओल्ड मैन से मिलते हैं और उनसे उनका क्या कन्वर्सेशन होता है. वी विल रीड दैट इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी. एन ओल्ड मैन with still rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. एक ओल्ड मैन जिसने स्टिल रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे और उसके जो क्लॉथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो चुके थे, वो बैठा हुआ था रोड के साइड पे. ओके, देयर वॉज अ पैंटोन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स, मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट. वहाँ पे एक पैंटोन ब्रिज था रिवर पे और उस ब्रिज को कार्ट्स, ट्रक, मैन, विमेन और बहुत सारे चिल्ड्रन थे जो क्रॉस कर रहे थे. द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक. स्टीप बैंक जो होता है वो होता है ऊपरी ढलान वाला. इस टाइप का जो चढ़ाई जो होती है उसे हम स्टीप बोलते हैं. ठीक है, तो एक कार्ट्स जिसे मूल चला रहा था वो क्या हुआ, स्टेगर्ड अप, वो लड़खड़ाने लगा. ओके, कहाँ पे, जो रिवर का चढ़ाव वाला जो किनारा था वहाँ पे. ओके, विथ सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील. और जो सोल्जर्स है वो क्या कर रहे थे, वो जो मूल ड्रॉन कार्ट्स है उसको आगे की साइड धकेल रहे थे, उसको उस पर जोर लगा रहे थे ताकि वो आगे बढ़ सके. ठीक है, द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल. अब जो ट्रक है वो सबसे आगे चल रहा था. ओके, और जितने भी व्हीकल्स थे, पीपल थे पीछे, उनका मार्गदर्शन वो कर रहा था. द पीजेंट्स प्लोडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट. यहाँ पे जो प्लोडेड है, प्लोडेड मीन्स होता है टू वॉक स्लोली बिकॉज ऑफ टायर्डनेस. ओके, तो जो पीजेंट्स है, जो किसान है, वो टायर्डनेस की वजह से काफ़ी धीरे धीरे चल रहे थे और उनकी एंकल तक डस्ट लग चुकी थी. बट द ओल्ड मैन, अब यहाँ पे ओल्ड मैन की बात आ गई है. ठीक है, बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग. लेकिन वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो हिल नहीं रहा था. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. और आगे जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था. मीन्स कि वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था कि वो आगे नहीं जा सकता था. इट वॉज माई बिजनेस. ये कौन बोल रहा है यहाँ पे, जो हमारा नैरेटर है चैप्टर का, वो बोल रहा है. ठीक है, इट वॉज माई बिजनेस, ये मेरा काम था. क्या था उसका काम, हमारे नैरेटर का, टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू वॉट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड. जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके उस ब्रिज के आगे बढ़ना और ये पता लगाना कि जो एनिमी है वो कहाँ तक आ चुके हैं, वो कितनी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक स्पेनिश सिविल वॉर का टाइम है. ओके, इस टाइम पे वॉर चल रहा था. I did this and returned over the bridge. मैंने ऐसा किया और मैं वापस लौट रहा था, या फिर मैं वापस लौट गया. कहाँ पे लौट गया, वापस ब्रिज पे. ओके, there were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. अब क्या था, वहाँ पे ज़्यादा कार्ट्स नहीं थे, ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं थी, है ना, क्योंकि सारी गाड़ियों ने अब तक पुल क्रॉस कर लिया था और कुछ ही लोग थे वहाँ पे जो अपने पैरों से जा रहे थे. बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. लेकिन जो ओल्ड मैन है वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था. मीन्स कि जो हमारा नैरेटर है वो जब वहाँ से गया पुल से तब भी वो ओल्ड मैन वहीं पे बैठा हुआ था, और जब वो रिटर्न आया तब भी वहीं पे बैठा हुआ था. वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम. मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं. फ्रॉम सेंट कार्लोस, ही सैड,
एंड स्माइल, उसने कहा कि सैन कार्लोस से आया हूँ, और ऐसा कह के उसने स्माइल की। ओके, दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, वो उसका मेन प्लेस था, उसकी मेन जगह थी। एंड सो, और इसीलिए इट गेव हिम अ प्लेजर टू मेंशन इट, और इसीलिए उसका जो नेटिव प्लेस है उसका नेम मेंशन करने का जो उसको चांस मिला, तो नेम का मेंशन करना या फिर नेम को मेंशन करके उसे काफ़ी प्लेजर मिल रहा था। ओके, एंड ही स्माइल्ड, और उसने इसीलिए स्माइल की। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया कि मैं एनिमल्स का ध्यान रखा करता था। ऑन आई सेड, इस पे मैंने कहा, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मीन्स कि मैं इस मैटर से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, मीन्स कि मुझे ज़्यादा देखभाल करनी नहीं आती है एनिमल्स की। ओके, ऐसा किसने कहा? जो सोल्जर्स और नरेटर है। ओके, सो इस सोल्जर, जो हमारा सोल्जर है वही क्या है? नरेटर है इस चैप्टर का। यस, ही सेड, आई स्टेड, यू सी, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। तो ही सेड, उसने कहा कि मैं यहाँ पे रुका, तुमने देखा, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मुझे एनिमल्स का ध्यान रखते हुए। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सेंट कार्लोस, मैं सेंट कार्लोस टाउन को छोड़ने वाला लास्ट पर्सन हूँ, मीन्स कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं ना, लेकिन मैं अभी तक यहाँ से नहीं गया हूँ। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? अब जो नैरेटर है वो बोलता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो ना तो शेफर्ड लगता था, ना ही वो हर्ड्समैन लगता था। मैंने उसकी तरफ देखा। ओके, उसके जो ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स थे उनकी तरफ देखा, उसका जो ग्रे डस्टी फेस था, डस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रे हो चुका था, उस फेस की तरफ देखा, और उसके जो स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स थे उनकी तरफ देखा। और इन सब की तरफ देखते हुए मैंने क्या कहा? व्हाट एनिमल्स वर दे, कि वो कौन से एनिमल्स थे? तो जो ओल्ड मैन है उसने रिप्लाई किया, वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स। एंड सुक हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, व्हाट एनिमल्स वर दे? आई आस्क्ड, तो जो ओल्ड मैन है उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि बहुत सारे एनिमल्स थे और मुझे उनको छोड़ना पड़ा। ओके, तो मैंने वापस से पूछा कि वो कौन से एनिमल्स थे। ओके, तब क्या रिप्लाई आया ओल्ड मैन का? देयर वर 2 गोट्स, 2 तो वहाँ पे गोट्स थी, अ कैट, एक कैट थी, देन देयर वर 4 पेयर ऑफ पिजन्स, पेजन्स के जो पिजन्स थे उनके कितने पेयर थे? 4 पेयर थे। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा क्या आपको उनको छोड़ना पड़ा? तो उसका क्या रिप्लाई आया? यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। डियर स्टूडेंट्स, जो आर्टिलरी मीन्स होता है तोप खाना, जहाँ पे ये गन, गोला बारूद ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जो आर्टिलरी है उसी की वजह से जो कैप्टन है आपका उसने मुझे यहाँ से जाने को बोला। जो नैरेटर है पूछता है, एंड यू हैव नो फैमिली, कि आपका कोई परिवार नहीं है? आई आस्क्ड वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, मैंने जो ब्रिज है उसका बहुत दूर का जो किनारा है उसको देखते हुए ऐसा मैंने पूछा। वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग, जहाँ पे बहुत जो थोड़ी सी कार्ट्स, मतलब थोड़े से जो ठेले या फिर थोड़ी सी जो गाड़ियाँ बची हुई थी वो जा रही थी। ओके, हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, वो जा रही थी, वो जो स्लोप है, जो किनारा है, उससे नीचे उतर रही थी। नो, ही सेड ओनली द एनिमल्स, तो उसने क्या रिप्लाई किया? नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे तो बस एनिमल्स थे। द कोट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, केट, द केट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, जो केट है वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही होगी। अ केट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, जो केट है वो तो खुद की देखभाल कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि जो अदर एनिमल्स है मेरे, उनका क्या हुआ होगा। So dear students, here we have completed the reading of the part number 1 of the chapter number 8, Old Man at the Bridge। इसमें अब तक क्या हुआ है? जो ओल्ड मैन है उससे सोल्जर की, जो कि हमारा नैरेटर भी है, उसकी बात हुई है अभी तक।
एनिमल्स के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।